आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिसानाइके के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में भारत की हिमायत वाले कई इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक़िद करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुताल्लिक़ बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में कमी आई है क्योंकि चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 31% जवाबी महसूलात आयद कर दिए हैं। और निशानेबाजी में सिफ्त कौर समरा ने अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप में खवातीन के 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन वाले मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानाइके के साथ वसी बातचीत करेंगे, जिसका मकसद खासतौर पर तवानाई, तिजारत, कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन और दिफा के मैदानों में दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करना है। जनाब मोदी 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल शाम श्रीलंका की राजधानी पहुंचे हैं। कोलंबो में उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। सदर दिसानाइके और काबीना के सरकर्दा वजीरों ने बिंदरनाइके बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जनाब मोदी का इस्तकबाल किया। जनाब मोदी पिछले साल सितंबर में दिसानाइके के सदर का ओहदा संभालने के बाद से अब तक श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले सरबराह मुमलिकत हैं। उन्हें अब से कुछ देर बाद रस्मी इस्तकबालिया दिया जाएगा। कल सारी तवज्जो कोलंबो की तरफ मबजूल हो गई थी जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने चौथे दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। उनका प्रतिपाक इस्तकबाल भारतीय कम्युनिटी ने किया, जिसके बाद उन्होंने दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती और मौसीकी वरसे को उजागर करने वाले मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों का मुशाहिदा किया। जहां श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहल पॉलिसी का एक अहम हिस्सा माना जाता है, वहीं ये देखा जा रहा है कि ये दौरा दफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के साथ साथ तवानाई, तिजारत और राब्ताकारी के शोबों में ताउन को फरोग देने पर मरकूज होगा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। We of course expect a number of outcomes. There will be agreements that are being prepared for signing, which may include areas like health. There will be on digitization, on defense, on energy. So we make the formal announcements. You will have all the details. जनाब मोदी आज श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिसानाइके के साथ बातचीत करने वाले हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबों में भारत के हिमायत याफ्ता कई इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। उसके साथ साथ सामपुर सोलार पावर प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी भारतीय अमन फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके यादगार पर भी जाएंगे। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी। वजीर आजम मोदी थाईलैंड के 2 रोजा दौरे के बाद श्रीलंका पहुंचे हैं। थाईलैंड में उन्होंने बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक में इदारे और सलाहियत साजी के तई भारत की क़यादत वाले बहुत से इक़दामात का ऐलान किया है। बिम्स्टेक का मतलब है कई शोबों में तकनीकी और इक़्तिसादी ताउन के खलीज बंगाल के इक़दाम। बैंकॉक में कल छठी बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए वज़ीर आज़म ने 21 नुकाती एक्शन प्लान की तजवीज़ पेश की, जिसमें ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं को शामिल किया गया है। इस एक्शन प्लान में तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करना, IT शोबे की सलाहियत में इजाफा करना और खासतौर पर म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले के तनाजुर में कुदरती आफात के बंदोबस्त के मैदान में इश्तराक करने पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए एक नए प्रोग्राम बोधी का ऐलान किया है। बोधी का मतलब है इंसानी वसाइल से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की मुनज़्ज़म तरक्की के लिए बिम्स्टेक, जिसके तहत पेशेवर अफराद, तलबा, मुहक़्क़ीन, सिफारतकारों वगैरह को तरबियत और स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा जिले में बस्तर पैंडम त्योहार की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। जनाब शाह छत्तीसगढ़ के 2 रोजा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे हैं। जनाब शाह आज रायपुर में माओ नवाज मुखालिफ कार्रवाइयों से मुताल्लिक जायजा मीटिंग की सदारत भी करेंगे।
पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर पर्णमम या बस्तर उत्सव बस्तर के गुनागो कबायली आर्ट और तहजीब की बाजियाबी और उसके मुल्क व बैरून मुल्क नुमाइश के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। इस 3 रोज़ा प्रोग्राम के तहत कबायली रक्स, अवामी गीत, कबायली ड्रामा, मौसीकी के आलात, मलबूसात, जवाहिरात और क्राफ्ट और पकवान जैसे 7 जुमरों में मुकाबलों का इनेकाद किया गया था। बस्तर पर्णमम के डिवीजन सतह के मुकाबलों का आगाज 3 अप्रैल को हुआ था, जो आज इख्तिताम पजीर होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला दांतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर भी जाएंगे। इसके अलावा जनाब शाह आज शाम रायपुर में महकमा जाती जायजा मीटिंग में मानवाज मुखालिफ कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुताल्लिक बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में भारत में गैर मुल्की अफराद के इमिग्रेशन, दाखिले और क़याम के ज़ाब्ते बयान किए गए हैं। कानून ने पासपोर्ट यानी भारत में दाखिले से मुताल्लिक कानून 1920, गैर मुल्की अफराद के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक कानून 1939, गैर मुल्की अफराद से मुताल्लिक कानून 1946 और इमिग्रेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के तहत कानून की जगह ली है। इस कानून का मकसद इमिग्रेशन से मुताल्लिक कवानीन को जदीद शक्ल देना है और इसमें मरकजी हुकूमत को पासपोर्ट, सफर से मुताल्लिक दस्तावेजात, वीजा और रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में कुछ इख्तियारात देने के इल्जामात रखे गए हैं। इस कानून का मकसद अलग अलग और एक जैसे कवानीन से बचना है। कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स भारत में दाखिल होने या कयाम करने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा इस्तेमाल या फराहम करते हुए पाया गया तो उसे 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। इस बिल को पार्लियामेंट ने इस हफ्ते के शुरू में मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सदर जमहूरिया ने इस बिल को मंजूर कर लिया है। केरला में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने RSS लीडर के श्रीनिवासन के कत्ल में शामिल कलीदी मुलजिम शनमद इल्लिकल को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनिवासन को अप्रैल 2022 में पलक्कड़ में कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल की साजिश ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने रची थी। मल्लापुरम जिले के मंजेरी का रिहायशी शनमद गुज़िश्ता 3 साल से फरार था और फर्जी नाम के तहत रह रहा था। NIA ने इस केस में अब तक 63 मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा है कि भारत इख्तिरा और टेक्नोलॉजी वाली क़यादत से नमू के मामले में आलमी लीडर के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे एडिशन से कल खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत इख्तिरा की दुनिया में काबिल जिक्र असरात मुरतब कर रहा है और ये जल्द ही आलमी स्टेज पर अपना जबरदस्त असर पैदा करेगा। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि नौजवान भारत दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार और मुंतजिर है। We'll need to go global. We'll need to think big. We'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown. Wealth creation in the short run may happen with some of these conveniences. पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनानी? That, friends, is the choice before us. जनाब गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ तकरीब की सताइश करते हुए तवानाई की कारकर्दगी, इलेक्ट्रॉनिक्स को तक़वियत देने और नौजवान स्टार्टअप्स की जानिब से दिफाई आलात की तैयारी जैसे आलमी दर्जे के कामों का जिक्र किया। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव आज से तमिलनाडु का 2 रोजा दौरा करेंगे। वो अपने दौरे में पंबन रेल ब्रिज के इफ्तिताह की आखिरी वक्त की तैयारियों का जायजा लेने के लिए रामेश्वरम जाएंगे। इस पुल की हाल ही में जदीदकारी की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस नए पाम्बन रेल ब्रिज का इफ्तिताह करने के लिए कल तमिलनाडु जाएंगे। ये पुल समंदर पर तामीर किया गया भारत का पहला ऐसा पुल है जिसके कुछ हिस्से को ऊपर उठाया जा सकता है। वज़ीर आज़म एक ट्रेन और एक बहरी जहाज को भी इस पुल से झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इस पुल की कारकर्दगी का नजारा करेंगे। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव उस ट्रेन में सफर करेंगे जिसे वज़ीर आज़म झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके हमरा इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलकत डॉक्टर एल मुरुगन भी होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आज से शुरू हो रही 150वीं बैन पार्लिमानी यूनियन असेंबली IPU में पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। जनाब बिरला समाजी तरक्की और इंसाफ के लिए पार्लिमानी कार्रवाई के मौजू पर आम मुबाहिसे के आला सतही हिस्से के दौरान असेंबली से खिताब करेंगे। इस वफ्द में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और दीगर अरकान पार्लियामेंट जैसे भर्तृहरि महताब, अनुराग सिंह ठाकुर, डॉक्टर संबित पात्रा, अशोक कुमार मित्तल, किरण चौधरी और लता वानखेड़े शामिल हैं। भारत का पार्लिमानी वफ्द मुख्तलिफ IPU इदारों की मीटिंगों में भी शिरकत करेगा जिनमें गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टैंडिंग कमेटियां और मुख्तलिफ पैनल मुबाहिसे शामिल हैं। ये खबरनामा
आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में कल शेयर्स की अचानक फरोख्त की वजह से कमजोरी आ गई। शेयर्स की यह फरोख्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के महसूलात आयद करने के इक़दाम पर अमेरिका के खिलाफ चीन की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद हुई है और इसकी वजह से आलमी सतह पर एक तिजारती जंग शुरू हो गई है। सरमायाकारों को अंदेशा है कि ड्रामाई अंदाज से शुरू होने वाली इस तिजारती जंग के सबब अमेरिका और आलमी मईशतें मंदी का शिकार हो सकती हैं। डाउ में 2231 पॉइंट्स या 5.5% की कमी आई है। S&P 500 में 5.97% की कमी आई है। नैस्डैक में 5.82% की कमी देखी गई और ये साल 2022 के बाद से अब तक पहली बार कमजोर हालत में बंद हुआ है, जो दिसंबर में अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से 20% से भी ज्यादा कम है। जेपी मॉर्गन के तज्जियाकारों ने कहा है कि अमरीकी मईशत और आलमी मईशत दोनों में इस साल 60% कमी आने का इम्कान है। भारत का रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज के 10 रुपए और 500 रुपए के बैंक नोट जारी करेगा, जिन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के दस्तखत होंगे। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इन नोटों का डिजाइन हर तरह से 10 और 500 रुपयों के महात्मा गांधी सीरीज के बैंक नोटों जैसा ही होगा। वहीं रिजर्व बैंक की जानिब से माजी में जारी किए गए 10 और 500 रुपयों के बैंक नोटों की कानूनी हैसियत बरकरार रहेगी। आज समंदर में सरगर्मियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुल्क की मईशत, दिफा और तिजारत के शोबों में समंदर में सनत के अहम रोल को तस्लीम करने के लिए हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। गुजरात में खलीज कच्छ में वाक़े दीनदयाल पोर्ट कांडला पर माली साल 2024-25 के दौरान 15 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा सामान की ढुलाई करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। समंदर में सरगर्मियों के कौमी दिन और मर्चेंट नेवी वीक के मौके पर कांडला बंदरगाह पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कांडला में मर्केंटाइल मरीन महकमे के जहाजरानी के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल अफसर कैप्टन संतोष कुमार दिवाकर ने हमारे नामानिगार को इस दिन की अहमियत के बारे में बताया। Gujarat state being a major maritime state, having Deen Dayal Port Authority as a major port of India. On the occasion, local National Maritime Day Celebration Committee has organized mass run followed by yoga session, conducted eye checkup camp, drawing and essay competition in school, colleges of Port City Gandhidham to bring awareness in support of vital maritime industry and fraternity. अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जारी ISSF आलमी कप में भारतीय निशानेबाज सिफ्त कौर समरा ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबलों में सोने का तमगा जीता है। 23 साला पेरिस ओलंपियन सिफ्त ने फाइनल में 458.6 की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहला आलमी कप गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दूसरी जानिब एशियाई खेलों में तमगा जीतने वाले निशानेबाज चैन सिंह ने मर्दों के मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर भारत का खाता खोला है। चैन सिंह ने मर्दों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ISSF में जबरदस्त वापसी की है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर अखबारात ने थाईलैंड में मुनक़दा छठी बिमस्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत की खबर को शहसुर्खी बनाया है। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत ने बिमस्टेक ममालिक के दरमियान बाहमी इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए 21 निकाती एक्शन प्लान पेश किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म अब श्रीलंका में है, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन पर किसी बड़े मुआहदे का इम्कान है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू के मुताबिक बजट इजलास में रिकॉर्ड कायम हुए। इस खबर को रोज़नामा प्रताप समेत कई अखबारों ने अव्वलियत दी है। वज़ीर मौसूफ ने वक्त तरमीमी बिल पर दोनों ऐवानों में होने वाली बहस को तारीखी करार दिया और सभी अरकान का शुक्रिया अदा किया। अदाकार मनोज कुमार के इंतकाल की खबर को रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और मिलाप ने पहले सफे पर जगह दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा शख्सियात ने उनकी मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिस्सानाइके के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में भारत की हिमायत वाले कई इक़दामात का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग मुनक़िद करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुताल्लिक़ बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में कमी आई है क्योंकि चीन ने अमेरिकी दरामदात पर 31% जवाबी महसूलात आयद कर दिए हैं। और निशानेबाजी में सिफ्त कौर समरा ने अर्जेंटीना में ISSF आलमी कप में खवातीन के 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन वाले मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।